Hello everyone. How are you all? Okay, you all are fit and fine at home. Very good. Today we will start our second chapter of science of class 4th. आज हम क्या करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके. सो बिफोर दैट I want to tell you that as we discussed in first chapter that our body is made up of various organs and all these organs together form an organ system. ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है बेटा बहुत सारे ऑर्गन्स की बनी होती है. और जो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स. सो देयर आर वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था ना. डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेशन में हेल्प करता है फूड की. ठीक है. सो और कौन कौन से होते हैं जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एट्सेट्रा. ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं. सो ऑल दीज सिस्टम्स परफॉर्म देयर डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी. तो कहते हैं जो ये सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में. कैसे? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. वो डाइजेशन में हेल्प करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करता है. ठीक है. एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज़ में हेल्प करता है? दैट हाउ आवर बॉडी रिमूव्स ऑल द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया कि कैसे जो हम लिक्विड वेस्ट या सॉलिड वेस्ट रिमूव करते हैं हमारी बॉडी में से. सो ऑल दीज organ systems perform their different functions. So there is one more system present in our body that is respiratory system. कहते एक और भी सिस्टम प्रेजेंट है इनके अलावा. और वो कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो आर सेकेंड चैप्टर that I already talked about that we will start second chapter. So our second chapter is the respiratory system. As you can see here, our second chapter is the respiratory system. So in this chapter we will read about respiratory system in detail. हम क्या रीड करेंगे? डिटेल में रीड करेंगे इस चैप्टर को. ओके. सो बिफोर टेलिंग द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम देयर आर टू प्रोसेसेस. दो प्रोसेसेस होते हैं बेटा दैट आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. वन इज़ रेस्पिरेशन एज यू कैन सी हेयर ऑन दिस पेज. One is respiration and other one is breathing. Now can you tell me the difference between these two, respiration and breathing? Okay, I will tell you. अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए आज आप सबने खाना खाया? ब्रेकफास्ट तो सबने किया ही होगा ना. ओके, वेरी गुड. सबने ही किया है ब्रेकफास्ट. तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खा के हमारी बॉडी क्या फील करती है? हमारी बॉडी कुछ फील करती है ना. क्या फील करती है? हमारी बॉडी को क्या मिलता है खाना खाने के बाद? आफ्टर ईटिंग समथिंग. यस, वेरी गुड. हमारी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है. ठीक है. हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. सो आपने कभी ये सोचा है दैट हाउ वी गेट दिस एनर्जी, कि हमें ये एनर्जी मिलती कैसे है? और यू कैन से हाउ फूड गिव्स अस एनर्जी. आपने ये तो बता दिया कि खाना खा के हमें एनर्जी मिलती है, बट वो फूड हमें एनर्जी देता कैसे है? पता है किसी को कि फूड कैसे एनर्जी देता है हमारे? हम खाना खा लेते हैं, खाना अंदर चला जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है. उसके बाद हम एनर्जेटिक फील करते हैं कि मम्मा अब तो मेरे में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई.
तो वो एनर्जी आती कैसे है बेटा, फूड से मिलती कैसे है, वो हमारी बॉडी कैसे प्रोड्यूस करता है उस एनर्जी को। सो नाउ लिसन केयरफुली, द फूड गिव्स अस एनर्जी विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था ना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर टू प्रोसेसेस आते हैं, एक रेस्पिरेशन और एक इनहेलिंग। तो जो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्रॉम फूड, सो किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, अब तो हमें क्लियर हो गया ना कि रेस्पिरेशन क्या है। सो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसे, कि ऑक्सीजन के साथ फूड को ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद क्या रिलीज़ होता है बॉडी में, एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, देखो आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। ठीक है, दीज सेल्स देन यूज़ ऑक्सीजन दैट वी ब्रीद इन। तो कहते हैं जो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं उस ऑक्सीजन को सेल्स हमारे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन, फिर इस ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है फूड की। ठीक है, एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ओके, बट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता था, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो फूड था वो ब्रेक डाउन होता था, कि फूड जो है हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन प्रोसेस से। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब हम अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन जो सेल्स यूज़ करके उस फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज़ करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं। नाउ द अदर प्रोसेस दैट इज़ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग क्या है बेटा, बिफोर दैट नाउ डू वन थिंग, एक चीज़ करो आप। ठीक है, ब्रीद इन, अपनी सांस को अंदर लेके जाओ। नाउ ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, अगेन ब्रीद आउट। सो यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, अपनी सांस को अंदर लेके जा रहे हैं और अपनी सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, वी टेक एयर इन एंड आउट ऑल द टाइम। हम सारा दिन यही करते रहते हैं ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हम सांस तो पूरा दिन लेते ही हैं। ये थोड़ा ही ना कि हम बीच में अपनी सांस को रोक लेते हैं, अपनी ब्रीदिंग को रोक लेते हैं, या फिर रात को सोने के टाइम कि हम सांस ही नहीं लेते, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हम ऑल द टाइम करते रहते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, अंदर हवा लेके जाते हैं और निकालते हैं। सो द फिजिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन एंड आउट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज ब्रीदिंग। तो हम ब्रीदिंग किसको कहते हैं, कि जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव, वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन। कहते हैं हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सो वी गेट दिस ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन। तो वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, एयर से, जो हम अंदर लेके जाते हैं, एयर। सो ब्रीदिंग में फिर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए, एक तो इनहेलिंग और एक एक्सहेलिंग। इनहेलिंग क्या होता है बेटा, जब आप ब्रीद इन करते हो, हवा एयर को अंदर लेके जाते हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज नोन एज इनहेलिंग, कि हवा को अंदर लेके जाना, दैट इज कॉल्ड इनहेलिंग। एंड एक्सहेलिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, that is known as exhaling. So these are the two processes that comes under respiratory system. Now we will talk about the organs of the respiratory system, and this topic we will discuss in our next video, that is second session. Hope you understand today's session. Thank you.